कहते हैं कि योग्यता को किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होती। इस बात को हरियाणा के एक 10वीं पास किसान ने सच कर दिखाया है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के दामला गांव के किसान धर्मवीर कंबोज ने वो कर दिखाया है जो शायद ही कोई कर पाता। धर्मवीर एक किसान और इनोवेटर है। वो अपनी खुद की मल्टीपर्पज मशीन बनाकर विदेशों तक सप्लाई करते हैं। उनकी बनाई मशीनों की डिमांड विदेशों में भी है। ये सफलता धर्मवीर को यूं ही नहीं मिली। इनके संघर्ष की कहानी भी दिल को छू लेने वाली है। एक हादसे ने इनके जीवन को ऐसा बदला कि ये वापस गांव लौटे और फिर शुरू हुआ इनकी कामयाबी का सिलसिला। अब इनके किस्से 12वीं के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अक्षय कुमार के पैडमैन फिल्म में भी काम किया है। आइए आपको हम बताते हैं इनके संघर्ष से लेकर सफलता की पूरी कहानी। धर्मवीर कंबोज का जन्म 1963 में हरियाणा के यमुनानगर जिले के दामला गांव में हुआ था। वह केवल 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाए थे, जिसमें भी वह एक बार फेल हो गए थे। उनके पिता के पास जमीन कम थी। आर्थिक तंगी के कारण वो 80 के दशक में अपने परिवार के लिए पैसा कमाने के लिए दिल्ली चले गए। वहां पर उन्होंने जाकर रिक्शा चलाई। रिक्शा चलाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। हादसे के बाद उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। हालांकि एक दिन धर्मवीर का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद दिल्ली से उनको वापस अपने गांव आना पड़ा। गांव में उन्होंने अपनी 2 एकड़ पुश्तैनी जमीन में से 1 एकड़ में एलोवेरा और 1 एकड़ में तुलसी की खेती शुरू की। धर्मवीर जब दिल्ली में रिक्शा चलाते थे, उस दौरान वे औषधीय खेती के बारे में पढ़ा करते थे। कई बार मंडी में भी जाया करते थे, जहाँ से उनको ये खेती करने का आइडिया आया। उसके बाद ही उन्होंने इसकी खेती शुरू की। जब वे उसको बेचने के लिए गए तो उसको उसका सही दाम नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको प्रोसेस करके बेचा जाए। इसके बाद उन्होंने खुद एक मशीन बनाने की सोची। यहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली। अब वह इनोवेटर के तौर पर पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मशीन बनाने के बाद धर्मवीर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह लगातार इस पर काम करते गए, जिसमें वह अब तक 2000 से ज्यादा मशीन बनाकर बेच चुके हैं। वह कई प्रकार की मशीन बनाते हैं, जिसमें एक मशीन ही कई काम करती है। वह जूस निकालने की अलग अलग प्रकार की मशीन बनाते हैं। मक्का निकालने की मशीन, औषधि का अर्क निकालने की मशीन, भाप देने वाली, मिश्रण करने वाली, पीसने वाली मशीन, प्रेशर कुकर, तेल निकालने वाली मशीन, जेल निकालने वाली मशीन जैसी कई मशीनें धर्मवीर बना चुके हैं। धर्मवीर के द्वारा बनाई गई एक मशीन की कीमत 5 लाख रुपए तक होती है। आपको बता दें कि धर्मवीर कंबोज अब अपनी खुद की कंपनी बनाकर उसको चला रहे हैं। वह मशीन बनाने के साथ साथ ऑर्गेनिक फसलों और औषधि से करीब 100 से ज्यादा प्रकार के उत्पादन भी बनाकर बेच रहे हैं। वह गुलाब जल, आंवले का मुरब्बा, अलग अलग प्रकार की कैंडी, साबुन, जेल, जूस, औषधियों का अर्क, होली के लिए गुलाल सहित 100 से ज्यादा उत्पादन बना रहे हैं। उनकी बनाई मशीनें अफ्रीका सहित करीब 18 देशों में जा चुकी हैं। धर्मवीर अब तक 20,000 के करीब लोगों को अपनी मशीन के जरिए रोजगार दे चुके हैं। उनकी मशीन इटली, अमेरिका, केनिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, जिम्बाब्वे, युगांडा, नाइजीरिया सहित करीब 18 देशों में जाती है। आपको बता दें कि अपने बनाए खास मशीनों के कारण वे राष्ट्रपति से भी साल 2013 में सम्मानित हो चुके हैं। इस बारे में खुद धर्मवीर ने बताया कि मेरे पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 100 से ज्यादा अवार्ड हैं। ये सब मशीनों के कारण मुझे मिला है, क्योंकि मैं मल्टीपर्पज मशीन बना रहा हूँ। जब उन्होंने पहली बार मशीन बनाई थी तो लोग मजाक बनाते थे, लेकिन मैंने लोगों की परवाह नहीं की, लगातार अपने काम पर फोकस करता रहा। अब पूरी दुनिया में मुझे इनोवेटर के तौर पर जाना जाता है। धर्मवीर ने आगे बताया, मैं खुद तो पैसा कमा ही रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े अन्य लोगों को भी लाखों करोड़ रुपए सालाना कमाई हो रही है। मैं अपने इस रोजगार को स्थापित करके 2.5 करोड़ सालाना कमा रहा हूँ। मेरी बनाई मशीन के जरिए लोग लाखों करोड़ रुपए एक साल में कमा रहे हैं। आपको बता दें कि धर्मवीर कंबोज के अनुसार, मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। जो मशीन मैंने बनाई है वह भारत ही नहीं विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हो चुकी है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने जब पैडमैन फिल्म बनाई थी, उसमें मुझे भी रोल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने देश के कई इनोवेटर को अपनी फिल्म में रोल दिया था, जिसमें मैं भी था। मैं एक छोटे से गाँव का किसान हूँ। बॉलीवुड स्टार के साथ फिल्म में काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सब मेरी बनाई मशीनों के कारण ही संभव हो सका। आपको बता दें कि धर्मवीर कंबोज ने जो संघर्ष किया है, वह अब साल 2022 से भारत सरकार के द्वारा NCERT की 12वीं की बुक में शामिल किया गया है। 12वीं में बिजनेस स्टडी के नाम से एक सब्जेक्ट है, जिसमें तीसरे चैप्टर में उनकी कहानी को दर्शाया गया है। धर्मवीर कहते हैं कि कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह केवल 10वीं पास एक किसान है, लेकिन अब उनके संघर्ष की कहानी को
12वीं की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स प्रेरणा लेकर अपने आप को और देश को समृद्ध बना सकें और इनोवेशन कर सकें। आपको बता दें कि धर्मवीर ने अपनी खुद की जो फैक्ट्री खड़ी की है, वहां पर हर रोज कोई ना कोई स्कूल, कॉलेज, पूरे देश से उनके इनोवेशन को देखने के लिए लोग आते हैं। वह खुद भी सरकारी संस्थानों और प्राइवेट संस्थानों में देश विदेशों में ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं। उनकी फैक्ट्री पर आए हुए कॉलेज के बच्चों ने कहा कि धर्मवीर कंबोज ने काफी मेहनत की है। उन्होंने ये साबित किया है कि पढ़ाई के साथ साथ इंसान में दिमाग और जुनून होना चाहिए, तभी वे बुलंदियों को छू सकते हैं, और धर्मवीर कंबोज ने ये साबित कर दिखाया है। वहीं कॉलेज लेक्चरर पूजा जैन धर्मवीर कंबोज की फैक्ट्री कॉलेज के बच्चों के साथ पहुंची थी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ अपने कॉलेज के बच्चों को लेकर आए थे ताकि धर्मवीर कंबोज के द्वारा तैयार किए गए मशीनों को और उत्पादों को बच्चे देख सके। इससे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। उनकी कहानी को बुक में भी शामिल किया गया है। उनकी कहानी से आज के बच्चे प्रेरित होंगे। रणवीर जी, क्या कहेंगे, जो आपकी कहानी है, जो आपने स्ट्रगल किया है, इतना नाम कमाया है, अब 12वीं के पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया गया है, तो किस वजह से किया गया है, क्या आपकी कहानी है, उसके बारे में बताइए। देखिए सर जी, ऐसा है, नमस्ते सभी को, दर्शकों को। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैट्रिक में भी मैं 2 बार फेल हुआ और 9th में 1 बार फेल हुआ, 6ठी में भी 2 बार फेल हुआ और ग्रामीण स्तर पे रहा हूँ खुद ही एकदम। लेकिन मेरे ना शौक थे कुछ नया नया करने का, कि मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाऊं या मैं कोई बिजनेस करूं बचपन में भी। तो इस तरह मैंने इंस्ट्रूमेंट भी कहीं बनाए और ऐसे ही जो ना फिर इंस्ट्रूमेंट बनाने के साथ साथ स्कूल में इसीलिए मैं फेल हो जाता था। तब इस जर्नी में मैंने ना मतलब मैं दिल्ली में मैंने रिक्शा भी पोलिंग की। मैं मैट्रिक के बाद में दिल्ली चला गया था, घर की बीमारियों के चक्कर में उलझ गया था, देनदारी की वजह से। तो वहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद जब गांव आया, फिर मैंने अपनी खेती बाड़ी शुरू की, अपने उसमें हाइब्रिड फसलें शुरू की, अच्छा उत्पादन लेना शुरू किया। तो बागवानी विभाग ने मेरे बारे में जानकारी ली और उन्होंने डीसी यमुनानगर को कहा कि इस तरह के किसान हैं यहाँ जो ऐसी खेतियाँ कर रहे हैं जो 5 स्टार होटलों में बेची जाती हैं, जिसमें बेबी कॉर्न है, स्वीट कॉर्न है। ये 95 की बातें हैं। डीसी मेरे खेत पे भी आया देखने के लिए मेरी फसल को। और फिर मैंने मतलब मुर्गी पालन भी मैंने किया, मशरूम की खेती भी की, स्ट्रॉबेरी खेती भी की। और इसी के साथ साथ फिर जब मैं ज़्यादा कीट पतंगे मारने लगा तो फिर मुझे महसूस हुआ मैं क्यों किसी को मारूं। फिर मैं प्राकृतिक खेती भी आ गया और यहाँ पर मैंने जड़ी बूटियों की खेती शुरू कर दी। आज भी मेरे खेतों में जड़ी बूटियाँ हैं जब से आज तक। फिर मैंने एक मशीन इनोवेट की कि भाई जिससे हम गुलाब से गुलाब का जल बना सकें, उसी में एलोवेरा जूस बनाए, आंवला जूस बनाए। यह मशीन आंवले के बीज नहीं तोड़ती और इसी मशीन में हम 1 घंटे में 200 किलो एलोवेरा जूस, आंवला क्रश कर सकते हैं और इसमें जामुन बिना बीज तोड़े क्रश कर सकते हैं। इसमें दूध से खोया बना सकते हैं एकदम, और मक्खन से घी बना सकते हैं, दही से मक्खन निकाल सकते हैं। इसी मशीन में आटा गूंद सकते हैं, बिस्किट बेकिंग कर सकते हैं इसी मशीन में, ब्लैक गार्लिक। इस तरह की एक ऐसी मशीन बनी जिससे हमारा जो ना मतलब नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने मेरे बारे में पता लगा। उन्होंने मुझे ढूंढा और फिर उन्होंने मुझे नेशनल अवार्ड के लिए, इंटरनेशनल अवार्ड के लिए मुझे आगे प्रमोट किया, मेरी मदद की उन्होंने मशीन बनाने में। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने 2 डिजाइन मुझे राष्ट्रपति भवन में बना के दिए और यहीं से फिर मैंने मशीनों को और इम्प्रूवमेंट किया और इसमें इतने बदलाव आ गए। बिना बीज तोड़े इसमें सभी फलों के जूस तो निकलते ही हैं, साथ में इसमें मक्के का दूध, कच्चे मक्के का, और आपका ये बड़ियाँ, मूंग बड़ियाँ, दाल बड़ियाँ भी बनती हैं। और इसी मशीन में छिलाई, लहसुन की छिलाई, अदरक की, चुकंदर की छिलाई हो जाती है। अब ये ऐसी मशीन हुई तो इससे जो है ना हमारे गाँव की बहनें, देश के अलग गाँव की बहनें इस मशीन को खरीद करके 55-60 लाख रुपए सालाना, कोई 90 लाख रुपए सालाना बहनें कमाने लग गई है। हमारे भाई भी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो 2-2 करोड़ प्लस कमाने लग गए हैं इसी मशीन से लेकर के। जो विदेशों के लोग हैं वो ज़्यादा, उन्होंने भी इस पे जिज्ञासा प्रकट की। और जो जैसे हमारा इंदिरा गांधी इग्नू यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही यूके लंदन ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पता लगा इंडिया की इनोवेशन का, तो वहाँ से यूनिवर्सिटी के लोग आए, उन्होंने यहाँ करके वीडियो बनाई और वो यूके लंदन यूनिवर्सिटी में उसको एक आविष्कार कैसे ग्रो होता है, आविष्कार पेटेंट होता है, आविष्कार
जो है उसको कैसे वो बड़े रूप में जा रहा है, तो ये यूके लंदन ने इसको वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी में लगाया। और इधर अक्षय कुमार ने पैडमैन फिल्म में मुझे ले लिया और उन्होंने वहाँ पर सारे इनोवेटर उन्होंने लिए हुए थे, देश के जो अच्छे इनोवेटर हैं उनके साथ मैं भी लिया उन्होंने। मुझे भी अक्षय कुमार के साथ डांस करने का मौका मिला, सोनम कपूर के साथ भी खूब, मतलब मेरी इनोवेशन को उन्होंने भी प्रमोट किया और 5 लाख रुपए हमें दिए। 5 लाख रुपए राष्ट्रपति भवन में एनआईएफ ने मुझे दिए फर्स्ट नेशनल अवार्ड के लिए। 20 दिन मुझे राष्ट्रपति जी का गेस्ट भी रखा गया और मेरी टेक्नोलॉजी को अफ्रीका देशों में पहुंचाया गया। वहां से भी मुझे दुनिया के ऑर्डर आने शुरू हुए, युगांडा, तंजानिया, इथियोपिया, ये लोग मशीनें लेने लगे, क्योंकि इससे जो है ना वहाँ के लोगों के करोड़ों रुपए सालाना की इनकम होनी शुरू हो गई। जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं वहाँ के, वो मैंगो पे, पैशन फ्रूट पे, तरबूज पे, खरबूजे पे, गुआवा पे काम करके वो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। तो ऐसे एनसीईआरटी की बुक जो है बिजनेस स्टडी, उसमें चैप्टर आया, उन्होंने भी मुझे इसमें तीसरे पार्ट में लिया। 11वीं के बच्चे मेरे बारे में अब पढ़ने लग गए हैं, 12वीं के बच्चे भी। और मुझे नहीं पता था मैं मैट्रिक पास हूँ बड़ी मुश्किल से, और मेरे बारे में अब देश में पढ़ाया जाना लगेगा। और यहाँ पर कॉलेज के बच्चे मेरे पास आते हैं, यहाँ पर आकर जानकारियाँ लेते हैं कि वो कैसी कैसी इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाते हैं और कैसी वो एक मशीन बनती है और वो मशीन फिर काम करती है। तो इस तरह मतलब मेरे गांव के जो सम्मान पट है उस पे भी मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में हर सरकार ने लिख दिया। तो ऐसा सभी लोग सम्मान दे रहे हैं और हम भी लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप इनोवेशन करें। बच्चों को स्कूलों में जा कर के भी हम बोलते हैं, मैं भी आप इनोवेशन करें, आइडिया से मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाएं जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ऐसे मेरे 3 बच्चों को भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला। हरियाणा के 3 बच्चे हमने ढूंढे थे देश में। और एक मशीन मैंने यहाँ बनाई जो 87 कंट्री के अंदर उसने हनी बी नेटवर्क ने उसको 87 कंट्री में, इंडिया को 3 अवार्ड मिले, उसमें से 1 अवार्ड मुझे मिला। तो मेरे साथ में हनी बी नेटवर्क, सृष्टि संस्था, ज्ञान संस्था, ये संस्थाएं लग रही हैं जो मेरे को हेल्प कर रही हैं और सर इसमें काम कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे, मतलब आपकी कहानी अब बच्चे पढ़ेंगे ताकि मोटिवेशन हो सके, इनोवेशन कर सके, तो कैसा आपको लग रहा है? सर देखिए ऐसा है, मैं यही कहूँगा कि भाई देखो इनोवेशन करनी चाहिए, हमें समस्याओं के समाधान ढूंढने चाहिए। और जब समस्या का समाधान हम ढूंढ लेंगे तो उसका स्केच बना करके, उसको प्रोटोटाइप बना करके, उसका जो वो इंस्ट्रूमेंट बना करके उसको मार्केट में उतारना चाहिए। उससे पैसे भी मिलेंगे और दुनिया के लोग उसको परचेज करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा जैन हूँ, मुकनलाल नेशनल कॉलेज यमुनानगर से असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, और मैं एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर भी हूँ। तो आज हम यहाँ अपने 7 डे कैंप के चौथे दिन अपने बच्चों को, जो लगभग 100 से भी ज़्यादा हैं, उतने बच्चों को यहाँ धर्मवीर काम्बोज जी की फैक्ट्री में लेके आए हैं। हम 3 प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, मैं, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर वकील। तो यहाँ पर उनके द्वारा बुलाए गए थे, बल्कि हम बड़े दिल से, उन्होंने हमें इनवाइट किया था धर्मवीर जी ने। कल उनका लेक्चर भी था हमारे यहाँ। तो उन्होंने पिछले साल भी और इस साल भी हमें अपनी फैक्ट्री का पूरा एक मूल्यांकन करवाया, दिखाया कि किस तरह की अलग अलग तरह की मशीनें हैं जो इतनी कॉस्टली भी नहीं है कि आमजन उन मशीनों से अपना रोजगार ना कर सके। लाखों लोगों को, हजारों लाखों लोगों को इन्होंने अपनी मशीनों से रोजगार दिया है, जिनमें एक आम बिना ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी अपना रोजगार करके अपना जीवन बड़े अच्छे से चला सकता है। और लाखों करोड़ों की अमाउंट में लोगों ने इसे मशीनों से अर्न भी किया है, जिसमें बड़ी बिना किसी मिलावट के ऑर्गेनिक चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, जो सबके लिए बड़ी फायदेमंद चीज़ें हैं और जिनकी लागत भी बहुत कम है। और इनका मेन काम मशीनें बनाने और उनको पूरे देश में, इवन विदेश में भी बंटवाने में, उनसे लोगों को फायदा करवाने में, और एक जो विशेष रूप से हमारे देश में समस्या है रोजगार की, उसको दूर करने में धर्मवीर काम्बोज जी ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि जो मशीन उनके द्वारा बेची जाती है उसके दाम इतने ज्यादा नहीं है जितना एक बिना पढ़ा लिखा हुआ किसान भी उससे अपना रोजगार प्राप्त कर सकता है। बात करें इनकी जो कहानी है, जो संघर्ष इन्होंने किया, अब 11वीं 12वीं की किताबों में एनसीईआरटी में शामिल किया गया है इनकी कहानी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में ये तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो बच्चे हैं 11वीं 12वीं में, जब उनके दिमाग के सोचने का स्तर इतना विकसित हो जाता है तो उनको ये उनके करिकुलम का एक हिस्सा बनाया गया है, ताकि बच्चा उस लेवल पर आकर रोजगार की चीज को सीख सके और यहाँ पर आकर अपनी नॉलेज भी लेता है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और हमारे देश के लिए भी उपलब्धि है
कि 11वीं 12वीं का बच्चा जो अपने सिलेबस में इनकी बातों को पढ़ेगा वो उसे अपने जीवन में आगे अप्लाई करेगा और उसका फायदा उठाएगा। इसके लिए पूरा देश उनका शुक्रगुजार है। सो मेरा नाम है, कौन से स्कूल से आए? मेरा नाम करण काम्बोज है और हम मुकंदलाल नेशनल कॉलेज से आए हैं। तो मतलब कि हम सब एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। मतलब हम प्रीवियस जब लास्ट ईयर आए थे तो हमने यहाँ पर जब हम आए तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो इनके प्रोसेस हैं बहुत अच्छे से हमें करके दिखाए थे। एंड देन ये हमने पहले इन्होंने हमें एक स्ट्रॉबेरी शेक समथिंग कुछ बना के दिया था। देन वो बहुत टेस्टी था, हमने वो ट्राई भी किया था और वो बहुत अच्छा लगा था। देन फिर ये हम इन सब ने हमें मतलब एक कैंडी भी ट्राई करने को बोली थी, एलोवेरा कैंडी नहीं, वो शायद आंवला कैंडी थी और वो भी बहुत टेस्टी थी। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का, बहुत ही सब बात करने के वे में सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हमने इनसे इंटरेक्ट किया था, इनसे क्वेश्चंस किए थे उस टाइम पे भी बहुत सारे। आज भी क्या वर्कशॉप पे आए हो फिर आप? हाँ जी, इस बार भी हमने सोचा कि इस बार भी इनका एक और बार से हम इनका प्रोसेस देखें आके कि मतलब पिछले साल से अभी भी क्या मतलब हमें कुछ नवा सीखने को मिल सकता है या नहीं। तो इसीलिए हम दोबारा आए हैं यहाँ पर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कशिश है। मैं एमएलएन कॉलेज से आई हूँ। हम एनएसएस वॉलंटियर्स हैं। हम यहाँ पे पिछली बार भी आए थे। एनएसएस में हमारा हर ईयर का कैंप लगता है 7 डेज का। हम यहाँ पे विजिट करके गए थे। जो धर्मवीर अंकल है उन्होंने हमें अपनी मशीनों के बारे में बताया था। उन्होंने काफ़ी उम्मीदें करी, कितनी सारी ट्रॉफियाँ उन्होंने जीती हैं वो भी उन्होंने हमें दिखाई, सारा बताया, अपना एक्सपीरियंस बताया। हमें कैंडी भी खिलाई और वो शेक वगैरह भी बना के पिलाया जूस का। वो भी बहुत प्योर था प्रोडक्ट, कोई मिलावट नहीं थी। बेटी, जो इनकी कहानी है ना, जो संघर्ष किया है, अभी 11वीं 12वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जो एनसीईआरटी की बुक्स है, हाँ जी। तो कैसे देखते हो, बच्चों को कैसे मोटिवेशन मिलेगी? सर उसमें ना जैसे मान लो बुक्स को रीड करके जैसे इनका एक्सपीरियंस देख के बच्चे मोटिवेट हो सकते हैं कि हम भी अगर कुछ करना चाहे तो कुछ कर सकते हैं। कि जैसे मान लो इनके फादर बीमार हो गए थे, फिर इनकी लड़की को भी जैसे मान लो कि मतलब बहुत दिक्कत आई थी, बट इन्होंने फिर भी स्ट्रगल किया और आज इतने बड़े मुकाम पे हैं। इनकी इतनी सारी बुक्स हैं, इनके न्यूज़पेपर में नाम आते हैं, अच्छी बात है। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रथम है। मैं मुकंदलाल नेशनल कॉलेज का विद्यार्थी हूँ और यमुनानगर से आया हूँ। क्या कहेंगे धर्मवीर कंबोज के बारे में? धर्मवीर कंबोज मतलब एक किस्म के मतलब गुड एंटरप्रेन्योर है जो रोज नवे आइडिया सोचते हैं ताकि हमारे देश के जो युवा हैं जिनको जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दे वो और उनके घर चलाने में उनकी हेल्प करे। और इतने संघर्षों के बाद भी उन्होंने इस सफलता को कायम किया है। और मतलब ये तो कहते ही हैं कि भाई सफलता पाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है, लेकिन धर्मवीर सर ने ये सिद्ध भी कर दिया कि भाई अगर हमें सफलता पानी है तो हमें पहले संघर्ष करना ही हो। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी अच वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच ही। एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।